भारत का खेल से खिलवाड़, भारतीय क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। दोनों टीमों के कप्तान का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं होगा। आज कप्तानों के फोटोशूट की कोई तकरीब शेड्यूल नहीं। रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं ले रही। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एशिया कप का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में कल एक बार फिर टकराएंगे। दोनों टीम्स पहली मर्तबा एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत सबसे ज्यादा 8 मर्तबा एशिया कप जीत चुका है। श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार टाइटल अपने नाम किया। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। पांड्या श्रीलंका के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे। अभिषेक शर्मा भी श्रीलंका के खिलाफ मैच में फिटनेस मसाइल का शिकार हुए थे। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरज़म हैं। कहते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश को हराया, उम्मीद है भारत को भी हराएंगे। इस बार फाइनल में भारत को शिकस्त देंगे। हमारी टीम जज्बे से खेले, कौम साथ है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ को मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रिकेट को सियासतज़दा करार देने पर कसूरवार करार। सूर्य कुमार यादव आईसीसी की ज़ाब्ते-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ को मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। साहबजादा फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। कहा, पख्तून रिवायत के मुताबिक गन फायर सेलिब्रेशन का दिफा किया। रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से पूछा, उन्होंने 6-0 का इशारा किया। भारत को एतराज है। हारिस ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछकर लाजवाब कर दिया। भारत बताए 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर से मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बामी मुफादात के तहत होंगे। सदर ट्रंप का जंग बंदी का फैसला पायदार अमन के लिए अहम था। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अब भारत से तमाम मसाइल पर गुफ्तगू पर तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, भारत की जौहरियत पर हक़ दिफा इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 7 जहाज मार गिराए। सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम की हक़ खुद आज़ादी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। TTP फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान पर हमलावर हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोके। I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. In the West Bank, each passing day brings new brutality. Illegal settlers
who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारतीय कब्जे से आज़ाद हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जा रही है। इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम का मुर्तकिब है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। कतर पर इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों पर सबको मिलकर काम करना होगा। चीन के साथ CPEC का मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी कल की मुलाकात कब की गई? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? Defeating cross-border terrorism. We are defeating them. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली पहुंचने पर भारतीय सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से सवाल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने करारा जवाब देते हुए भारतीय सहाफ़ी को चुप करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, स्टाइल, एतमाद और मिजाज सब कुछ मुख्तलिफ। शहबाज शरीफ और ट्रंप ने मुस्कुराहटों का तबादला, गर्मजोशी से हाथ दबाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मौके पर ट्रंप के कंधे पर थपकी भी दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात में भी शहबाज शरीफ के चर्चे रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन, बांग्लादेश, तुर्की, उर्दन, कतर और कुवैत के रहनुमाओं को भी अपने अंदाज से मुतासिर किया। फ़लस्तीनियों के कातिल का जनरल असम्बली में ढिठाई से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली वज़ीर आज़म को ठुकरा दिया। नेतन्याहू ने गजा पर वहशियाना हमलों का जवाब देने की नाकाम कोशिश की। ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर भी बातचीत। दीगर मुल्कों के खिलाफ जारियत का भी दिफा किया। नेतन्याहू के खिताब के मौके पर जनरल असम्बली में शदीद एहतजाज। अरब और मुस्लिम मुल्कों का इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बायकॉट। तकरीर पहले तमाम मुल्कों की मंदूब हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू हॉल का बड़ा हिस्सा खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। नेतन्याहू की तकरीर खत्म होने पर अरब और इस्लामी मुल्कों के वफूद वापस आ गए। India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe, and its reign of terror in Indian-occupied Jammu and Kashmir. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दिया। अपने हक़ के जवाब में कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि सबसे बड़ी झूठी फैक्ट्री है। साइमा सलीम ने वाज़े किया कि भारत रियासती दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में हज़ारों बेगुनाह शहरियों की जानें ले चुका है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करते हुए कहा कि 9 लाख भारतीय फौजी वहाँ इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। जनरल असम्बली इजलास में खिताब के बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मज़र असरात की लपेट में आए पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबों और PTMEs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीने और जलालपुर पीरवाला मोटरवे पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने की भी हिदायत। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से नीचे जाने लगी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर सिर्फ 37% 870 क्यूसेक रह गया।
डाउन स्ट्रीम में पानी उतरने के बाद तबाही की दिलखराश मनासिर, कई देहात और दरियाए किनारे कच्चे के इलाके सफाई हस्ती से मिट गए। मकानात खंडर, सिर्फ मलबा बाकी रह गया। 1500 एकड़ ज़रूरी रकबा भी दरिया बुर्द, खड़ी फसलें और बागात मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतासर इलाकों में खुराक और साफ पानी की शदीद किल्लत, सैलाब मुतासिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। सैलाब ज़दगान की बहाली और दोबारा आबादकारी बड़ा चैलेंज। कसूर के ज़रिए इंतजामिया ने अपस्ट्रीम देहात में नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी और वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में 15 दोस्त ममालिक के नेवल अफसरान और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब के सलाम ने पाक नेवी की खिदमत को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 1000 बेड पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल 10 माह में मुकम्मल होगा। सूबे में 1100 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। पंजाब की पहली फजाई कंपनी एयर पंजाब भी जल्द लॉन्च की जा रही है। सूबे के क्राइम में 70% तक कमी आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि कौम नफरत और तकसीम के बयानियों को रद्द करे, आइंदा वोट खिदमत पर देना होगा। सीपैक पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। चीन की तजुर्बात से मुस्तफीद होकर बरामदात को तेजी से बढ़ाना चाहिए। आइंदा 2 दहाइयों में पाकिस्तानी मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। पाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बीजिंग में सीपैक JCC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सीपैक के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को आसियान की मसावी टैरिफ पर लाना चाहते हैं। चीनी कंपनीज और इंजीनियर्स को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गवादर पोर्ट को बलूचिस्तान की शुमाली मातनी खित्ते से मुंसलिक करना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका की तहकीकाती एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में होने वाली इस मुलाकात को पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने ज़बरदस्त करार दिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी हिजरत और अफसरान के तबादले के प्रोग्राम पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने काश पटेल की पेशावराना सलाहियत और विजन को सराहते हुए कहा कि वो काम करने के लिए बेहतरीन साथी हैं। इंतहाई अफसूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीके इख्तियार करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बेएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह नहीं बनना चाहते क्योंकि इसके नतायज तब्दीली के काबिल नहीं होंगे। आलमी मुआहदे पर अमल के लिए तैयार है। मुश्तरका जामी एक्शन प्लान पर दस्तखत हुए तो तमाम फरीकैन ने कबूल किया था। अमेरिका ने मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला किया तो एटमी हथियार बनाने के करीब नहीं थे।